दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी थी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव सीतानगर। यही गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, पर इस सुंदरता के पीछे छिपी थी एक सच्चाई। यहाँ के लोग गरीबी और संघर्ष से जूझ रहे थे। इसी गांव में मूलचंद नाम का एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। गरीबी इतनी थी कि न पहनने को कपड़ा सही से मिल पाता था और न ही खाने के लिए भोजन। मूलचंद के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। वो कभी कभी दूसरों के खेतों में काम करने जाया करता था। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। वह किस्मत को ही सब कुछ मान के बैठा रहता था। उसे लगता था कि जितना उसकी किस्मत में होगा वह उसे घर बैठे ही मिल जाएगा। एक दिन गांव का एक समझदार आदमी दीनदयाल उसके पास आया और बोला, बेटा, आखिर तुम इतनी मुसीबत क्यों काट रहे हो? तुम नौजवान हो, होनहार हो। अगर तुम चाहो तो मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हो, भले ही यह ठंड कितनी भी क्रूर हो जाए। दीनदयाल चाचा, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जो तकदीर में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। इस ठंड में तो जीना भी दुभर है। मेहनत करके क्या हासिल होगा? बेटा, यही गलती तुम्हारे पिता ने भी की थी। उसने भी खुद को पूरी तरह भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह कोई काम नहीं करता था, सारा दिन घर पर ही पड़ा रहता था। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पिता की इन्हीं गलतियों की वजह से है। देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, जहां लकड़ी की आग जलती रहती है, ठंड से बचाव होता है। मगर तुम्हारे पास ना जमीन है, ना ढंग का घर। यह टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था, जिसमें ठंड रात दिन राज करती है। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे और ठंड का बहाना बनाते रहोगे, तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है, और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे, ताकि ठंड से बचने लायक घर और कपड़े जुटा सको। दीनदयाल चाचा, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता, खासकर इस ठंड में जब बर्फ सब कुछ ढक लेती है। कभी मिल भी जाता है तो 1-2 दिन का ही काम मिल पाता है, और ठंड से हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। बेटा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो, भले ही ठंडी हवाओं में पैदल चलना पड़े। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली, दीवारें मजबूत करवा ली ताकि ठंड अंदर ना घुसे, तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा।